175 बाहर आइए, ताला खोलिए। अगर ताला नहीं खोलेंगे ताला तोड़ दिया जाएगा। डिमोलिश कार्य कराना है। 45/175 में अध्यादेश को सूचित किया जाता है। जहाँ कहीं जो है मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही हो तो आगे ताला खोल दें। नहीं, हमको डिमोलिश कार्य कराना है, ताला तोड़ दिया जाएगा। आगे ताला खोल दीजिए, नहीं डिमोलिश कार्य के लिए ताला तोड़ दिया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्टे और मणिकर्णिका विवाद के बीच दाल मंडी इलाके में सोमवार को एक बार फिर वाराणसी विकास प्राधिकरण का हथौड़ा चला। वीडीए की टीम ने मकान संख्या के 43/175 पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। दरअसल दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत वाराणसी विकास प्राधिकरण ने पहले ही उन भवनों को चिन्हित कर लिया था जो अवैध रूप से निर्मित है और जिन पर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जा चुका है। लगातार कई दिनों तक मुनादी कराने के बाद सोमवार को वीडीए ने एक और चिन्हित मकान पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान दाल मंडी इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। गौरतलब है कि बीते दिनों कई भवन स्वामियों ने अपने घरों और दुकानों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर चस्पा कर दिए हैं, जिसके चलते प्रशासन अब हर कदम बेहद सावधानी से उठा रहा। फिलहाल दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण बना हुआ है और प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रखता नजर आ रहा है। दाल मंडी में ध्वस्तीकरण का जो कार्य है उसकी शुरुआत फिर से हो चुकी है। ये देख सकते हैं अब हमारे पास ये 13वां मकान है जिसको तोड़ा जा रहा है हथौड़े और छैनी के द्वारा। इसमें मजदूर लगे हुए हैं जो ये मकान को ध्वस्तीकरण कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो मकान जिनका है उन्होंने पहले से ही यहाँ पे शटर बंद करके रखा हुआ था, अंदर जाने का कोई जगह नहीं था। फिर भी प्रशासन द्वारा मशक्कत करके यहाँ पर जो मजदूर है वो सीढ़ी लगा कर यहाँ पर इस मकान में गए हैं और अभी आप देख सकते हैं किस तरह से जो ऊपर वाला मंजिला है उसको ध्वस्तीकरण का जो कार्य है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और देखिए किस तरह से एक एक करके जो दाल मंडी में ध्वस्तीकरण का कार्य जो है वो जारी है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले आपको हर पल अपडेट देते आ रहे हैं कि 187 भवन जो है जो चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 6 मस्जिदें भी हैं वो आने वाली हैं। आइए हमारे साथ यहाँ पर एसीपी सर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे आज के ध्वस्तीकरण कार्य को लेकर? सर क्या कुछ करवाई है? ये वीडीए की कार्रवाई है जिसमें कि डिमोलिशन ऑर्डर पूर्व में पारित किया जा चुका है और कई बार मुनादी कराई गई। भवन स्वामी से संपर्क किया गया, उनको बताया गया, इसके बावजूद भवन स्वामी के द्वारा सहयोग नहीं किया गया था और उसके बाद ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ की गई है, जिसमें सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त फोर्स है, सिविल फोर्स है, पीएसी है और पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है और ड्रोन से भी मॉनिटरिंग चल रही है। ये कौन सा मकान है जो अभी तोड़ रहे हैं आप? ये 11वां मकान है जिसमें कि डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई अब लगातार चलती रहेगी। और सर ये आगे आज एक ही मकान के ध्वस्तीकरण या आगे भी कोई? अब आज टोटल 2 मकान आइडेंटिफाई किए गए थे, लेकिन अभी तो इसी में कार्रवाई चल रही है, तो संभावना आज सिर्फ इसी मकान की है। आप देख सकते हैं हमने बात किया है अभी साफ तौर पे जो मकान टूट रहे हैं उनके बारे में बताया। आइए देखिए हमारे यहाँ पे वीडी के अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अभी तक दाल मंडी में जो चौड़ीकरण हो रहा है कितने लोगों को नोटिस दिया? हमारा 34 लोगों के खिलाफ है और 21 का हमारा डीओ पारित है। पारित किया है, जिसमें से 6 या 7 लोगों के द्वारा रजिस्ट्री कराई जा चुकी है। बाकी लोगों पे हम लोग रजिस्ट्री और वो या डीओ पे पारित जो हमारे हैं तो उसके अंतर्गत कार्रवाई करा रहे हैं। और सर जैसे आपने बताया कि 21 है, तो अभी ध्वस्तीकरण का कार्य कितने पे हुआ है आप लोगों के द्वारा? हमारे पे 3-4 का दृष्टिकोण हुआ, बाकी लोग रजिस्ट्री करा चुके हैं, सहमति दे चुके हैं, तो इसलिए उन पर दृष्टिकरण का कार्यवाही नहीं है। तो बाकी लोग आ रहे हैं मतलब हाँ, अगर वो पीडब्ल्यूडी को दे देंगे तो हमारे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी, नहीं तो प्राधिकरण अपनी कार्रवाई करेंगे। और सर जिनको मतलब वीडियो द्वारा चिन्हित किया गया है उन भवनों को उन्हें मुआवजा मिलना है या नहीं? वो पीडब्ल्यूडी निर्धारित करेगा। हमारे अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कोई मुआवजा नहीं है हमारे से, हम लोग और वसूली लेंगे उनसे तोड़ने के उसमें। कब तक लगता है कि सर जो मकानें पहले जब टूट रही हैं वो पहले चिन्हित वीडियो की ही चिन्हित की गई मकानें तोड़ी जा रही हैं? पुरानी जो शुरू में उनके द्वारा कंस्ट्रक्शन किया गया था 1990 के आसपास से, तब से उनके डीओ पारित चल रहा था। उन लोगों ने कभी किसी चीज़ का ना कंपाउंड कराया ना कोई अपना प्रति आवेदन दिया, जिसके उनके अगेंस्ट अभी तक वो कार्रवाई स्टैंड कर रही थी, तो उसी के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और कई लोगों को देखा गया है कि अपने मकान के आगे स्टे ऑर्डर का भी उन्होंने लगाया है बोर्ड टाइप का प्रति कॉपी जैसा, उनके पे क्या कार्रवाई कैसा उनका सुना जाएगा? उन पे माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जैसा होगा स्टे होगा तो स्टे के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी वो हम लोग विधिक रूप से कार्रवाई अपनी कराएंगे, तो उसके अंतर्गत जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो वो कार्रवाई की जाएगी। बात करते हैं सर, जानना चाहेंगे आज के मकान को भी लेकर जो टूट रहा है, और साथ ही यह भी आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि दाल मंडी में कई लोगों ने अपने घर के आगे स्टे ऑर्डर लगाया हुआ है, उसका एक
कॉपी, क्या कहेंगे उससे? अभी वो स्टे ऑर्डर हम लोग देखे नहीं हैं और कहीं पे भी स्टे नहीं है, स्टेटस को का ही स्टार्टिंग में आ रहा था लगातार हाई कोर्ट से। टोटल 113 कोर्ट केसेस हुए थे, 115 कोर्ट केसेस, और आज भी कोर्ट केसेस के वहाँ पे कंसिडर हुए हैं। तो आज की कार्रवाई को मिलाते हुए टोटल 90 के अप्रॉक्सीमेट जो है कोर्ट केस डिस्पोज ऑफ हो गए हैं। 90 के करीब हुआ है। और सर अभी जिनका मकान है वो वीडियो द्वारा ये ध्वस्तीकरण की जा रही जी, है। वीडियो द्वारा ध्वस्तीकरण हो रहा है। और अभी तक अगर रजिस्ट्री की बात कीजिए तो कितनी हो चुकी है? 73% की हो चुकी है। 23% रजिस्ट्री। और मुआवजे कितने लोग को मिला है? टोटल 16 करोड़ मुआवजा बांट चुके हैं अभी तक। 16 करोड़ लोगों को मुआवजा मिला। आगे 16 करोड़ बांट चुके हैं। लगातार देखी जा रही, मुनादी कराई जा रही है, तो कितने लोग पहले के बाद अब यहाँ हैं? जैसे 24 मकानों की तो हो चुकी है रजिस्ट्री, लगभग 30 to 35 परिवारों के और पेपर्स आए हुए हैं जिनकी वेरिफिकेशन की कार्रवाई चल रही है। तो हमसे बातचीत करने के लिए आप देख सकते हैं दाल मंडी की पल पल की अपडेट जनवार्ता आप तक पहुंचाता आ रहा है। इस तरह से देखिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की तरह लगातार शुरुआत जिसकी हो चुकी है और ये 11वां मकान है जो तोड़ा जा रहा है। और इसी तरह ये देखिए किस तरह से जो ऊपर से जब हथौड़े से तोड़ के जो मिट्टी ईंटें जो हैं वो नीचे हैं मलबे के रूप में यहाँ पर गिर रहे हैं। और लगातार आपको बता दें कि मुनादी भी कराई जा रही थी। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पटवा, जनवार्ता न्यूज़।